साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। आज इस वीडियो में हम पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि जो पहलगाम था उसको चूज क्यों किया होगा उन टेररिस्ट ने। सबसे पहले समझते हैं कि जो पहलगाम है वो पीओके से 142 किलोमीटर दूर है, वो ऑलरेडी उतना ज़्यादा दूर है। उसके बाद भी पहलगाम चूज़ किया। उसके बाद श्रीनगर से 89 किलोमीटर दूर है, फिर भी उन्होंने वो स्पॉट चूज़ किया। अगर उनको लोगों को मारना था, अगर ज़्यादा लोगों को मारना था तो वो कोई और दूसरा स्पॉट चूज़ कर सकते थे, पर उन्होंने वो स्पॉट नहीं चूज़ किया। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं कि अगर उनको सिर्फ हिंदुओं को मारना था, उनको हिंदू टारगेट करने थे, तो वो हिंदू औरतों और बच्चों को भी मारते, वो उनको भी नहीं छोड़ते। अगर सिर्फ उनको हिंदू टारगेट करे थे, उनको अगर सिर्फ हिंदू मार के जाना था तो नहीं। उनको ये पता है कि भारत जैसे देश में हिंदू मुस्लिम जातिवाद भाषा के आधार पर कितना भेदभाव है, और अब ये और ज़्यादा हो चुका है। जब हम ये सोचते हैं कि देश प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, उसी टाइम पे ये चीज़ें और कंटिन्यूटी में हो रही है। उनको ये चीज़ें पता है कि अगर मैं मारूंगा तो शायद मैं 100 मार के जाऊंगा यहाँ से, बट अगर मैं मार ही लोगों को इस तरीके से दूँ, उन्होंने 26 लोगों को मारा, तो इसका मतलब उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को अंदर मरता हुआ छोड़ दिया। उनको पता है हम वो सुनने के बाद कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा कि हिंदू होते तो मैं मार दूंगा, तो ऑब्वियसली है कि देश के अंदर तो हलचल मच जाएगी कि अरे मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, मुस्लिमों का है, इनको देश से निकाल देना चाहिए, क्यों रखा है इनको, वो 100 नॉनसेंस चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और एक प्रोपेगेंडा बीजेपी को दोबारा मिल गया, क्योंकि शायद ऐसे क्या होता है ना, इलेक्शन के टाइम पे टॉपिक बनाने पड़ते हैं, बट अब टॉपिक बना है, उनको ऑलरेडी मिल गया है। न्यूज़ चैनल्स को बात करने के लिए टॉपिक ऑलरेडी बना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो फेवरेट टॉपिक है बीजेपी का। बट इस बार उनको वो चीज़ें बनानी नहीं पड़ी है, डिज़ाइन नहीं करनी पड़ी, उन्होंने ऐसे परोस के दिया उनको। जो टेरर अटैक करने वाले लोग थे, टेररिस्ट, उन्होंने परोस के दिए कि हाँ हमको ये बोल के मार के जाना है। तो अब ये जो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपको रिपोर्टर्स ये नहीं बताएंगे कि वहाँ इतने मुस्लिम हैं जिन्होंने हेल्प करी है, जो लोग जिनकी फैमिलीज के लोगों की डेथ हुई है, उन फैमिलीज की हेल्प करी गई है वहाँ पे, उसके बारे में जिक्र नहीं है। और सबसे पहली चीज़ कि इतना जो लैक है यहाँ पे, जो मतलब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। मेरी गली में एक बच्चा है, वो बच्चा मुझसे कहता है कि अरे दीदी आपको पता है हिंदुओं को मार दिया गया, हिंदू पूछ के, मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, ये होते हैं वो। आप समझ रहे हो, आप आने वाली जनरेशन के दिमाग में भी किस तरह की चीज़ें डाल रहे हो कि मुस्लिम में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कोई रिलीजन का सवाल ही नहीं है कि ये रिलीजन था। ऑब्वियसली वो जो तरीका था, वो उनका एक मोटिव था कि वो फुलफिल हो जाए, और वो मोटिव फुलफिल हो गया। हम लोग भड़क गए, सारे हिंदू भड़क गए कि अरे हिंदू। मैंने रीलें देखी हैं, मतलब क्या सेंस बनता है इस तरीके की रीलें बना के डालने का। रील में लिखा गया है कि धर्म पूछ के मारा गया है, धर्म बताकर मारेंगे। वाह, चलो ठीक है, अभी गन उठाते हैं सारे हिंदू और पहुंचते हैं मारेंगे कि लो मैं तुमको मारता हूँ मुस्लिम, क्योंकि तुम हिंदू हो। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, कोई सेंस नहीं बनता। कुछ लोगों का कहना कि धर्म पूछ के मारा गया। भारत में जातिवाद के नाम पे कितने लोग मारे जाते हैं। हाथरस वाला इंसिडेंट था, वो कोई धर्म के आधार पे नहीं हुआ था, जाति के आधार पे वो इंसिडेंट हुआ था। आप कहाँ थे तब लोग। ये भारत है और उनको पता है कि कहाँ चोट मारना है, और उन्होंने वो चोट मार दी। अगर उनको लोगों को सबको मार के जाना होता ना, तो वो एक एक इंसान को मारते और बहुत आराम से चले जाते, और वो चले गए बहुत आराम से, ठीक है। और उन्होंने जो वो आग जलानी थी, हम लोग उसमें कूद भी रहे कि हाँ हाँ मुस्लिम 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 मुस्लिम। क्रिमिनल एक क्रिमिनल होता है, उसकी कोई कास्ट नहीं होती, उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई जेंडर नहीं होता। एक लड़की भी बहुत गंदा क्राइम कर सकती है, और हो सकता है कि उसी स्पॉट पे एक लड़का ना कर पाए वो क्राइम। एक हिंदू भी बहुत घटिया क्राइम कर सकता है, हो सकता है मुस्लिम वो क्राइम ना कर पाए। बट यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं। और एक स्टूपिड सी डिबेट चलती है न्यूज़ चैनल पे, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है देख के कि आप वो लूप होल क्यों दे रहे हो उनको, और आप ये दिखाओ कि हाँ हिंदू की रक्षा। कौन कर रहा है हिंदू की रक्षा? हिंदू खुद हिंदू को मारने को तैयार है, हिंदू की रक्षा कौन करेगा? यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी चाहिए, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी एक ये मीम कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा चल गया है। किसी फैमिली के साथ कितना ही बुरा हो जाए, वो अपने फैमिली मेंबर को खो दे, बहुत घटिया क्राइम हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता मीम कल्चर को। इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी ये मीम कल्चर चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है।
मैंने अभी एक ऐसा मीम सा बना हुआ था कि बेशक उत्तराखंड में 100 रुपए की मैगी मिले, कम से कम जिंदा वापस तो आते हैं। अब हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर हम सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर ऐसा इंसिडेंट होगा, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, जान चली जाए किसी की, तो हम बिल्कुल जाना वहां पसंद नहीं करेंगे। बट जो लोग कश्मीरी है वहां पे, जो एक आम लोग रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास क्या साधन है अपने जीवन के आम खर्चों को निकालने का? आम खर्चे तो छोड़िए, बेसिक अगर वो दाल चावल भी खाना चाहें, कैसे खाएंगे वो लोग? टूरिज्म, कश्मीरियों के पास, कश्मीर के लोगों के पास टूरिज्म एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है इनकम का। अगर कल को टूरिज्म बिल्कुल बंद हो जाता है, हालांकि ऐसी चीजें देखने के बाद टूरिज्म पे इफेक्ट आएगा, कोई नहीं चाहेगा कि वो ट्रिप करने कश्मीर जाए, वो जम्मू जाए, शायद जम्मू पे भी इम्पैक्ट है इसका। बट ये रीअश्योर कराना गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को रीअश्योर कराए, क्योंकि वैसे तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही कश्मीर के लोगों को, वो वहाँ के मुस्लिम या जो हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे, वैसे तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकती गवर्नमेंट। एटलीस्ट उनको ये रीअश्योर करना चाहिए जनता को कि भाई आप जाइए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे। पर अभी तो वो बहुत दूर की बात है कि कोई अभी दोबारा जाए, क्योंकि कश्मीर का माहौल बहुत खराब है इस टाइम पे। उसके बाद तीसरा सवाल ये आता है हमारे पास कि गवर्नमेंट की क्या जवाबदेही बनती है इन सारे इंसिडेंट्स के बाद? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रही। मोदी जी जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले ही दिन वो बिहार के इलेक्शन के लिए रैली में पार्टिसिपेट करे, वो रैलियां कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो नहीं समझ आता कि पीएम मोदी जी के अंदर थोड़ी सी भी अगर शर्म बची होगी तो वो ये ना करे, ठीक है। यहाँ आप एक तरफ तो बहुत वो दिखा रहे हैं कि ओह किसी के साथ इतना बुरा हुआ है, ये हुआ है। अब आपकी सरकार कहाँ है? जब आप विपक्ष में बैठे हुए थे, जब सत्ता कांग्रेस की थी, तब ऐसे बड़ा बोलते थे कि ऐसे कैसे कोई और घुस जाता है घुसपैठिया, कैसे कैसे हमला हो जाता है। अब कैसे हो जाता है मोदी जी? अब बताइए। सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार को अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। न्यूज चैनल्स को कोई मतलब नहीं है, स्पेशली जो गोदी मीडिया है, जिनको फंड जाता है अच्छा खासा मोदी जी के घर से, उनको कोई मतलब नहीं है। वो लगे हैं, मैंने आज ही न्यूज चैनल सुबह का स्टूपिड टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है बैठ के वहां पे पैनल में कि सांसें बंद कर दी है पीएम मोदी जी ने, उनकी जान पे बनाई है, खुद ही अपना खात्मा होने का डेट का ऐलान कर दिया पाकिस्तान। ये किस तरह का डिबेट है भाई साहब? ये कैसा एक एजुकेटेड पर्सन कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है सरकार से? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल। आप मर जाइए, आप 20 मर जाए, 40 मर जाए, सरकार अब दिखाएगी कि हाँ हम तो ये एक्शन ले लेंगे, हम हिंदू की रक्षा कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर आपको हिंदू की इतनी परवाह थी तो आप सिक्योरिटी लगाते। इट्स नॉट अबाउट जस्ट हिंदू और मुस्लिम। आपने सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा है, तभी ये चीजें हुई है ना। जब पीओके 142 किलोमीटर दूर है उस पॉइंट से, उस स्पॉट से, तो कैसे अंदर आए? आप अंदर कैसे आए? वो टेररिस्ट अंदर कैसे आए और आपने ध्यान कैसे नहीं दिया? ना तो सवाल पूछे जाएंगे मीडिया के द्वारा, ये सब जो स्पेशली गोदी मीडिया, वो तो कभी ये सवाल नहीं पूछेगी क्योंकि फंडिंग रुक जाएगी ना फिर। और जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी सरकार है, वो भी इनके जवाब सीधे सीधे नहीं देगी कि आप ये क्या हो गया, आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, वो छोड़िए, ये हुआ कैसे आप ये समझाइए मुझे। वो अंदर आए कैसे? आपने ये कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करती है, ठीक है। इससे पहले कितने सारे पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ, हमने ये कर दिया एक्शन, आप ये जरूर बताते हैं चीख चीख के, हुआ कैसे उसका रीजन नहीं देते जनता को कि वो हो कैसे गया। जब आप तो इतना स्ट्रांग लीडर है ना, आप कहीं और वॉर हो रही है तो आप समझौता कराने पहुंच जा रहे हैं, आप एडवाइस देने पहुंच जा रहे हैं। अपने ही देश में स्थिति जो है वो बिल्कुल खराब है, आप वहां कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं एक चीज कहूंगी सभी लोगों से कि आप जो मीडिया है उन पर भरोसा ना करिए, हम सब समझदार हैं। आप अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाइए, ना कि मीडिया को सुन के कि उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया कि अब उस मुस्लिम का क्या होगा, तो अब वो कैसे वापस जाएंगी, इनका क्या होगा, उनका। यहां 26 लोगों की जान गई है और उसका आंसर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी होगी कि क्यों हुआ ये। नहीं, सरकार के पास टाइम नहीं है, इलेक्शन का टाइम है, पर सरकार उन 26 लोगों के साथ बैठ के आमने सामने नहीं बात कर सकती
किसी ने अपने फैमिली मेंबर खो दिए जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हिंदू थे वहां पे उस स्पॉट पे। अगर वो मुस्लिम होते तो शायद वो जिंदा वापस आ जाते, शायद, बट क्योंकि वो हिंदू थे तो उन्होंने अपनी लाइफ खो दी। और सरकार को इस पे अभी मिल गया है पूरा प्रोपेगेंडा रचने का कि वो बोलेंगे कि हिंदुओं की रक्षा तो हम सिर्फ हम कर पाएंगे, कोई नहीं। तो प्लीज आंसरेबल होइए मोदी जी, ऐसे रैलियां करने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।